हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्न। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से अक्सर प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो पीसीएस की परीक्षा हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम। तो जहाँ पर भी जीएस के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्न हर हाल में आते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है और इसे आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। तो क्लियर है आपको? तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बताइए। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, बी है झांसी, सी है मेरठ और डी है कानपुर। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो मेरठ है। कौन सा है? मेरठ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी मेरठ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, या ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ऑप्शन सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो किससे संबंधित था? बताइए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 22वीं से, या 19वीं से, या 38वीं से। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ये यूपी ट्रिपल एससी का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रश्न है और अन्य परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइएगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बताइए। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन लखनऊ। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है आपका लॉर्ड लिटन। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर है आपको? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग पांचवें का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका छठा। यहां पर 1857 होगा, 857 लिख गया है। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो जो छठे का सही उत्तर है आपका वो डी है। कौन सा? डी है, नाना साहब बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का
मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस नाम से अभी हाल में फिल्म आई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मणिकर्णिका। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए बेंजामिन डिजराइल, या बी लॉर्ड जॉर्ज, या सी ग्लैडस्टोन, या डी लॉर्ड पामस्टन। तो बताइए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए बेंजामिन डिजराइल, या लॉर्ड जॉर्ज, या ग्लैडस्टोन, या लॉर्ड पामस्टन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी है, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1885 से 1905 के बीच में गांधी जी भारत में थे ही नहीं। और उग्रवादी चरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1905 के बाद शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उदारवादी चरण। क्लियर है आपको? तो 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। आधुनिक भारत के इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ऑप्शन बी है आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी एक इसके छात्र रहे थे। या ऑप्शन सी आपका, एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, या बी, या सी, या डी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। क्लियर है आपको? तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, और डी मदन मोहन मालवीय। तो जो महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका उत्तर साथ ही में लिख गया है, तो लॉर्ड डफरिन इसका सही उत्तर है। क्लियर है आपको? तो उसका आंसर साथ ही में लिख गया है, तो आप सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। बताइए। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, या बी आपका सरोजनी नायडू, या सी लाला लाजपत राय, या डी सी आर दास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए जल्दी से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये सत्येंद्र नाथ सही होगा, या सरोजनी नायडू, या लाला लाजपत राय, या सी आर दास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सही उत्तर जो है इसमें से वो है आपका ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है आपको? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, या विलियम वेंडरबर्न को, या एओ ह्यूम को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को? बताइए किसे कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला? तो जो इसका सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? सी ऑप्शन है आपका, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बताइए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बहुत ही आसान उत्तर होने वाला है इसका आपके लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। विभाजनकारी नीति किस वायसराय की थी?
तो जो विभाजनकारी नीति थी वो बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन की थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वह क्या था, बताइए। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था। 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, या 1904 का प्रकाशकीय गोपनीयता अधिनियम, या 1905 का बंगाल विभाजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है आपका 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी भीखाजी कामा, सी एनी बेसेंट, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो सी ऑप्शन आपका सही है, एनी बेसेंट। लेकिन जो प्रथम भारतीय महिला थी वो सरोजनी नायडू थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 18वां, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है, बताइए। 18वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संसद अधिनियम था, या मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, या मॉर्ले मिंटो सुधार था, या न्यायपालिका अधिनियम था। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो 18 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्लियर है आपको? आप कमेंट करके बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था। बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इसका 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, बताइए। यहां पर बाल होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ए यंग इंडिया, बी केसरी, सी कामरेड, डी अल हिलाल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केसरी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, बताइए। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बी आर अंबेडकर, या चित्तरंजन सी आर दास, या बिपिन चंद्र पाल, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? बी आर अंबेडकर, या चित्तरंजन सी आर दास, या बिपिन चंद्र पाल, या रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बी ऑप्शन आपका सही है। बी चित्तरंजन दास सीआर दास जो हैं उनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। क्लियर है आपको? तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कुछ प्रश्न सही थे। तो इसमें से कुल कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक एक चीज ऑथेंटिक रूप से पढ़ाई जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।